हुई बालाजी की, उनका जो उनकी मम्मी आ रही थी उनका कैंसिल हुआ, मेरा 2 घंटे के अंदर प्लान बन गया। अच्छा। इतना शॉकिंग था कि मतलब एक दिन पहले ही मैंने बोला कि मुझे आना है और एक दिन छोड़ के मेरा प्लान बन गया बागेश्वर धाम आने का। और मैं यहाँ पर आई, पहली बार में बालाजी की कृपा हुई, पर्चा भी बना और जो पर्चे में लिखा गया एक एक बात सत्य, एक एक बात सत्य। बहन जी, बागेश्वर धाम सरकार को आप कितना मानते हैं? कोई कह दे कि तुम्हें गोली मारनी है ना, मैं कहूँगी मेरे को मार दो, इतना मैं कि इनके ऊपर एक बात ना सुन सकती हूँ और ना कोई बोलने दूंगी किसी को, मैं सीधी होके एक बात। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अभी हम हैं बागेश्वर धाम में और हमारे साथ बागेश्वर धाम सरकार की अति प्रिय शिष्या जुड़ चुकी हैं और ये यहाँ पर सेवादार भी हैं, गुरुजी की सेवा भी करती हैं। और इनको आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने तो इनको देखा, ये इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी बनाते हैं, गुरुजी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ यहाँ की देती हैं। तो हम बहन जी से बहुत सारी बातें करेंगे, बागेश्वर धाम सरकार से कब से जुड़ी हैं, कैसे जानती हैं और यहाँ आने के बाद इनको क्या लाभ हुआ, बहुत सारी बातें करेंगे। सबसे पहले हम बहन का परिचय जानते हैं। बहन जी, कहाँ से हैं आप? भाई मैं हरिद्वार से हूँ, ठीक है, और यहाँ आने का कुछ भी नहीं था, बस मैंने एक बार अपने फ़ोन में बालाजी से बोला, मैं बड़ी परेशान थी कि मुझे मंदिर आना है, क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे आना है, क्या रास्ता है, और मेरे साथ आने के लिए भी कोई नहीं था कि मैं किसी को लेके साथ में आऊँ। बस मैंने उनको बोला कि मुझे आना है, तो हमारे पड़ोसी ने सडनली प्लान बनाया कि हम लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं। मैंने कहा मेरा मन था कि बोल दूँ मैं जाऊँ, मुझे भी जाना है उनके साथ, तो लेकिन उनकी गाड़ी फुल हो चुकी थी, कार लेकर आए थे, तो ऐसी कृपा हुई बालाजी की, उनका जो उनकी मम्मी आ रही थी उनका कैंसिल हुआ, मेरा 2 घंटे के अंदर प्लान बन गया। अच्छा। इतना शॉकिंग था कि मतलब एक दिन पहले ही मैंने बोला कि मुझे आना है और एक दिन छोड़ के मेरा प्लान बन गया बागेश्वर धाम आने का। और मैं यहाँ पर आई, पहली बार में बालाजी की कृपा हुई, पर्चा भी बना और जो पर्चे में लिखा गया एक एक बात सत्य, एक एक बात सत्य, जो मेरे मन में था और जो पास्ट बीत चुका है और जो फ्यूचर में मैंने सोचा हुआ है, गुरुजी ने वो सब कुछ बता दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पे पर्चा बनने के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, 1 पैसा तक नहीं लगता है। ये लोगों के अंदर भ्रम है कि पैसा दे के बनाते हैं या सेवादार, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सच्ची भक्ति चलती है, बालाजी की कृपा चलती है और कुछ नहीं चलता, पर्चा उन लोगों का बन जाता है। इसमें कोई भी फ्रॉड या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ और बिल्कुल ट्रू है। जो भी हम सुनते हैं ना अपने फ़ोन के माध्यम से, टीवी के जरिए जो भी सुनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। और जो अभी भी हमारे हिंदुओं का साथ नहीं दे रहे, आगे जाके इतना पछताने वाले हैं, मुझे पता चल गया है। अभी तो जो इंसान मतलब जिनको दिन रात धमकियां मिल रही है ना, उनके परिवार पे खतरा है, वो इंसान किसी चीज़ की परवाह ना करके हमारा हिंदुओं को एक कर रहे हैं। हम लोग हिंदुओं के हिंदू का साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या है, कश्मीरी फाइल्स बनेंगे और क्या होगा, केरला स्टोरी बनेगी, वही जाके एक दिन अंजाम फिर वही होना है ना। हिंदुओं के हिंदू का साथ नहीं देंगे तो लास्ट क्या होना है, यही होना है। अगर चाहते हो हमारे घर की बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें अभी भी आगे भी, तो साथ दो। वो इंसान जिसको धमकियाँ मिल रही है वो फिर भी एक कदम पीछे नहीं हटा रहा, दिन रात हमारे लिए लगे रह रहे हैं। गुरुजी, अभी कन्याओं का विवाह होना है, पूरे दिन सोते नहीं है, कहाँ पे भंडारा होगा, कहाँ पंडाल लगेगा, कहाँ पे मेला लगेगा, खुद जाके हम जाके उनके गाड़ी के पीछे भाग के देखते हैं। और यहाँ पे भक्तों को रहने की व्यवस्था हो रही नहीं हो रही, भक्तों को कौन सी चीज़ महंगी पड़ रही है, कौन सी चीज़ सस्ती पड़ रही है, हर चीज़ का ख्याल रख रहे हैं। जैसे हमारे माता पिता ख्याल रखते हैं वैसे ही हमारा ख्याल रख रहे हैं। इन्होंने ना शब्दों से सिर्फ अपना परिवार माना नहीं है, इन्होंने करके दिखाया। हमने परिवार मान के परिवार के लिए जिम्मेदारी वो करके दिखाई है। और हम लोग अपना परिवार नहीं माने इनको, तो फिर हम लोग क्या है, हमारी मूर्खता है अगर हमने इनको अपना परिवार नहीं माना। ये तो यार विनाशकाल है, विपरीत बुद्धि वाली बात हो जाएगी फिर। अगर अभी भी हमने हिंदुओं का सपोर्ट नहीं दिया तो आगे सोचना अंजाम क्या होगा। मैं तो यहाँ आके धाम पे खड़े होके बालाजी की सौगंध से बोलती हूँ कि एक चीज़ सत्य है, एक चीज़ सत्य है। और जिसने नहीं विश्वास किया समझ लो, मैं क्या बोलूँ, उसके बाद भगवान की कृपा ही नहीं है, फिर मैं यही बोलूँगी, सीधी बात है। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जैसा बहन ने अभी बताया कि यहाँ, और हम अपने सभी दर्शकों को बताते भी हैं कि यहाँ पर पर्चा का ना कोई एक पैसा लगता है और ना ही यहाँ रुकने का पैसा लगता है, ना यहाँ खाने का पैसा लगता है। हम अपने हर वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताते हैं, बहन ने भी बताया। बहन, अच्छा कितने दिन हो गए आपको यहाँ आए? मुझे आए हुए 10 दिन हो गए होंगे, 10 दिन से शायद ऊपर ही होने वाला होगा। हाँ, और एक और बात, यहाँ मात्र मेरा 100 रुपये पर डे जाता है, जो कि मेरा रहने का है, और बाकी
बाकी यहाँ दरबार हॉल है, सेवक जो होते हैं यहाँ पे उनको रहने की व्यवस्था दी जाती है। जो बाहरी आदमी है वो 100 रुपए में 50 रुपए में भी रह सकता है यहाँ पे, 50 में भी रह सकता है। खाने की चिंता नहीं है, सुबह शाम यहाँ भंडारा चलता है, खाने की भी कोई मतलब 50 रुपए में एक आदमी एक दिन सर्वाइव कर सकता है यहाँ पे। ना खाने की चिंता ना रहने की चिंता है, भगवान जी की कृपा तो है ही यहाँ पे। तो दुखियारे आते हैं उनकी सुननी तो जाती है। और एक बात और भाई लोगों बहन लोगों सबसे एक ही बात और बोलना चाहती हूँ, जो मेरे गुरुजी भी हमेशा सबको बोलते हैं कि पर्चे से कुछ नहीं होता, पर्चे से एक विश्वास दिलाया जाता है, ठीक है। अगर आप यहाँ के अर्जी बांध के 21 परिक्रमा करके बालाजी को 5 हनुमान चालीसा पाठ सुना दो, आपकी अर्जी स्वीकार उसमें ही हो जाती है। इसमें सब आधे से ज़्यादा लोगों से पूछना, उनकी पर्चा नहीं बना लेकिन प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई हैं। तो अगर पर्चा नहीं बन रहा तो ब्लेम मत करो कि पर्चा नहीं बन रहा उनका, ऐसे मत बोलो, क्योंकि कृपा तो बालाजी करने। अच्छा हमारे गुरुजी पे किन की कृपा है? बालाजी की। तो बालाजी को पकड़ना है ना हमें पहले, तो गुरुजी अपना मिल जाएंगे हम लोगों को। हम लोग गलत दिशा पे जा रहे हैं, पहले चीज समझो क्या है, हमें बालाजी की भक्ति से जुड़ना है। मैंने करी, जब मैं आई यहाँ पे मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, मैंने कहा मुझे अपना पर्चा बनवाना है। ये नहीं कि गुरुजी बना दो, ऐसे बनता ही नहीं है पर्चा यहाँ पे, ऐसे पर्चा नहीं बनता है। मैंने करी और मैं हनुमान चालीसा ही पढ़ रही थी बैठ के, जब मेरे को बुलाया गुरुजी ने, मैं अंदर बैठी हुई थी राम दरबार में, मैं अपना हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। एक बगल में लड़की थी, एक बगल में, तो गुरुजी ने बोला इस बिटिया को भेज दो। मैं हनुमान चालीसा पढ़ती रही, मैंने कहा पहली बार में मेरा पर्चा कैसे बन जाएगा, मैंने कहा यकीन नहीं हुआ मुझे, मैं पढ़ती रही। उन्होंने कहा नहीं उस बिटिया को भेज दो जो बीच में बैठी है। तो मैंने उनसे 6 बार पूछा गुरुजी मुझे ही बुलाया है? तो भाई बनने को तो एक बार में भी बन जाएगा, बनने को 2 साल में भी बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यहाँ पे हर समस्या का समाधान बालाजी करते ही करते हैं। अच्छा, जब आप दिव्य दरबार में बैठी थी क्या चल रहा था आपके मन में? मेरे मन में तो सच बताऊं, क्योंकि मैं सोच ही नहीं थी कि मेरा नंबर आ जाएगा, तो कुछ भी नहीं चल रहा था मेरे दिमाग में। मुझे लग रहा था कि मैं बस पाठ करती रहूं, तो लॉटरी टाइप लग रहा था कि अगर पर्चा बन गया मेरी लॉटरी लग जाएगी, इस तरीके से खुशी हो जाएगी मेरे को। बस मैं यही सोच के बैठी थी, क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं थी कि मैं उनसे क्या क्या पूछूंगी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा पर्चा बनेगा। लेकिन जब पर्चा बन गया, आप ऐसी समझ लो, इतना शॉक हो गई मैं कि मेरे दिमाग में जो था भी ना एक आधा क्वेश्चन वो भी निकल गया। जो लोग कहते हैं ना माइंड रीडिंग करते हैं, अरे मेरे भाइयों और प्यारे बहनों कैसे माइंड रीडिंग कर देंगे। अच्छा, जब मैं उनके सामने बैठी तो मेरे दिमाग में 1% कुछ नहीं चल रहा था। मैं इतने में खुश थी कि मैं पास से गुरुदेव के दर्शन कर लिए थे, मैं इतने में बहुत खुश हो गई थी। एक क्वेश्चन मेरे मन में नहीं था, जब पहुंची उनके पास तब ब्लैंक हो गया दिमाग। क्वेश्चन तो बहुत थे पहले मेरे दिमाग में, उनके पास जाके ब्लैंक हो गया मेरा माइंड जाके। तो क्या बोलते हैं, गुरुजी ने पर्चा बना के रखा था और जो मेरे पास में हुआ वो बता दिया, जो मैं करियर में बनना चाहती हूँ वो बताया, मेरे प्रॉब्लम क्या है, मेरी फैमिली प्रॉब्लम क्या है, A to Z एकदम वर्ड टू वर्ड सही बताया है। इसमें कुछ भी वो बुद्धिहीन बोलूँगी उन लोगों को जो इन्हें फ्रॉड बोलेंगे, पूरे बुद्धिहीन है, क्योंकि विनाश काल है विपरीत बुद्धि, सीधी। अच्छा बहन, आपके फैमिली से कौन कौन आया है बागेश्वर धाम? अभी मैं ही हूँ पहली। अच्छा, आपकी जो एज है इस उम्र में बिल्कुल मिला है, पर्चा बनने से पहले मिल गया सॉल्यूशन तो पर्चा बनने से पहले मिला। मतलब मैंने बस एक बार बोल दिया कि अब मैं बहुत परेशान हूँ बालाजी, मुझे बुला लो, अब मुझे दर्शन करने हैं, आके दर्शन करने हैं। अब एक दिन छोड़ के अगले दिन ही मेरा प्लान बन गया आने का। कैसे बन गया, सोचने की बात है, कैसे बन गया। और फिर मैं यहाँ आई, अचानक से हमें जाना पड़ा। पहली बार वाला जो मैं आई तो मैं मंदिर के अंदर भी नहीं आ पाई, क्योंकि उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम लोग निकल गए। फिर मैं बड़ी रो के गई यहाँ से, फिर मैंने एक पत्थर उठाया मंदिर के सामने, मैंने कहा मैं रो के जा रही हूँ बालाजी। एक हफ्ते बाद दोबारा प्लान बन गया मेरा आने का, फिर आई, अब 10 दिन रुक के गई, फिर दोबारा तीसरी बार आ गई मैं अब। अच्छा, जिस उम्र में आप बागेश्वर धाम आती हैं और आकर यहाँ पर रुक जाती हैं, घर वाले कैसे बोल देते हैं, कैसे आदेश देते हैं? क्योंकि इस उम्र में घर वाले या घर के जो सदस्य होते हैं बोलते हैं कि पढ़ाई करनी है, कहीं नहीं जाना है। आपको कैसे लगा कि नहीं मुझे बागेश्वर धाम जाना है, और घर वालों ने कैसे आदेश दे दिया कि हाँ जाओ बागेश्वर धाम में और वहीं रहो, सेवा करो? कैसे? जो बच्चे अपने माँ बाप पर विश्वास बना लेते हैं, माँ बाप उनको कभी नहीं रोकते, पहली बात, ठीक है। और जब हम अपने कर्म अच्छे करते हैं ना, तो अपने अंदर विश्वास होता है कि हम अकेले भी जा सकते हैं, बालाजी हैं हमारे साथ। तो ना तो हमारे, अगर हम सच में कभी कोई गलती नहीं करेंगे ना, माँ बाप को कहने का मौका नहीं देंगे, तो माँ बाप कभी रोक ही नहीं सकते अपने बच्चे को, उल्टा साथ देंगे। और मेरे मम्मी पापा मेरा हमेशा साथ देते हैं, कभी कहीं रोक टोक नहीं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, उनका भरोसा है और हमेशा रहेगा, और मैं रखूंगी उनका भरोसा। तभी मैं भक्ति की लाइन से जुड़ी हुई हूँ, ना कि इधर उधर और चीज़ों से। अच्छा बहन जी, बागेश्वर धाम सरकार को आप कितना मानते हैं? कोई कह दे कि तुम्हें गोली मारनी है ना, मैं कहूँगी मेरे को मार दो, इतना। मैं कि इनके ऊपर एक बात ना सुन सकती हूँ और ना कोई बोलने दूंगी किसी को मैं।
सीधी हो कि एक बात। अच्छा, गुरुजी से, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जी से यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक तो यूथ इतने गलत रास्ते पे जा रहा था, अभी तो सही रास्ते पे आ रहा है। अब आने दो उन्हें, तो अब सही हो रहा है ना। पहले तो उल्टा चल रहे थे ना, ये लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे थे, अभी तो जुड़ रहे हैं। अभी पहले पूजा पाठ में एक बात और बता दूं, पहले पूजा पाठ में भगवान को हमेशा हर कर्म में याद करती थी, हर कर्म अच्छा करती थी, भगवान गलत काम ना हो मेरे से। लेकिन अब पूजा पाठ में भी मैं डबल जुड़ गई हूँ, तो ये अच्छा ही हो रहा है हम लोगों के लिए। हम लोग अपनी संस्कृति नहीं भूलेंगे, संस्कार नहीं भूलेंगे। अभी सब कुछ भूल के क्लब ये सब लोग, लड़कियां वड़कियां आज के एज में सब इधर उधर सब जा रहे बच्चे। अभी गुरुजी वापस ला रहे हैं ना अपने लोगों को, अपनी संस्कृति से वापस जोड़ रहे हैं। इतना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे लिए, फिर भी हम लोग उन्हीं को बोल रहे हैं। हमें तो, मैं तो कहती हूँ शर्म आनी चाहिए जो ऐसा बोले। अच्छा, गुरुदेव भगवान से जुड़ने के बाद कितना बदलाव आया, चाहे आपके अंदर चाहे आपके परिवार के अंदर, क्या परिवर्तन दिखा आपको? परिवर्तन क्या, कहते हैं ना कुछ बातें होती हैं वर्ड से नहीं बोल पाते, शब्द कम पड़ जाते हैं। जब से यहाँ से जुड़े जिंदगी में मुझे परेशानी जो होती थी ना, हाय परेशानी, अब लगता ही नहीं वो परेशानी भी है। अब लगता है यहीं रह लो, यहीं जिंदगी बिता लो, मन करता ही नहीं कहीं और जाने का। इतनी पवित्रता है यहाँ पे, और शक्तियाँ, लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, और मैं भी कहती थी वो शक्तियाँ दिखती नहीं, भगवान तो होते हैं। लेकिन यहाँ आओ, यहाँ भगवान भी दिखेंगे और शक्तियाँ भी दिखेंगी, और साक्षात तुम्हें आईना भी दिखेगा। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार से अगर आपको जोड़ना हो तो लोगों को जोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल जोड़ना चाहूंगी। अच्छे काम में क्यों पीछे हटना। लोग ग्रुप बना के आ जाओ, सिटिंग बैठ रहे हैं, आ जाओ। लोग उल्टे काम में जोड़ते हैं। अगर बागेश्वर धाम में जोड़ने का मौका मिला तो मैं इस काम में जरूर जोड़ूंगी। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार एक 27 वर्षीय युवा हैं, आपको क्या लगता है कि गुरुदेव भगवान को शादी करना चाहिए? ये उनकी निजी बात है, इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। देखो, उनको माताजी की, गुरुजी की जो प्रेरणा लगेगी वो करेंगे। वो हमारे यूथ को यही मैसेज देना चाहते हैं, अपने माता पिता की मर्जी से करो, गुरुजी की मर्जी से करो, ना कि अपनी मर्जी से इधर उधर भागो। वही सफल होता है, वही खुश रहता है। अच्छा, पूज्य गुरुदेव भगवान का एक खुला उद्देश्य है जो हर जगह बोलते भी हैं, किसी से छिपा नहीं है, कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। हालांकि हिंदू राष्ट्र भारत था, है और रहेगा, लेकिन घोषित होना बाकी है। आपको क्या लगता है, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और होगा भी। अगर ये सच्चे हिंदू हैं, हिंदुओं के हिंदू को साथ दिया तो एक दिन होगा भी। मैंने क्या बोला शुरुआत में, अगर नहीं दिया साथ, हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया, तो केरला जानते ही हो, कश्मीर जानते ही हो, इतने अच्छे खासे एग्जाम्पल सामने हैं। देख के तब भी आंख बंद कर लो, वो आप लोगों की गलती है। बाद में जाके आप लोग पछताओगे। कोई एक इंसान पछताने वाली। गुरुजी किसके लिए कर रहे हैं, दिमाग तो लगा लो थोड़ा सा, किसके लिए कर रहे हैं? एक बार सोचो, कहीं शांति से बैठ के। जिस इंसान को गोली की धमकी मिल रही है, कहीं मारने की धमकी मिल रही है, परिवार के पीछे खतरा है, वो कुछ भी ना सोच के हम लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो सोचो, एक बार खुद सोचने वाली बात है। उनका पर्सनल क्या है इसमें? इतने लोगों के लिए वो खुद जी रहे हैं, इतने लोगों के लिए वो खुद कर रहे हैं। आज के डेट में अपने नहीं करते जितना वो हमारे लिए कर रहे हैं। तो दिमाग लगा लो, अपने रिश्तेदारों को याद कर लो। सोचो, कोई किसी का नहीं होता है। जो एक इंसान जो किसी का, वो हमारे क्या लगते हैं? कुछ भी नहीं, फिर भी दिन रात हमारे बारे में सोचते हैं। सोचने वाली अब ये बात हम लोगों को है कि हमें किसका साथ देना है, किसका नहीं देना है। ये 5-5 रुपए की चीज, राशन सस्ता, वो सस्ता, इसके पीछे मत भागो। सही और गलत में फर्क समझो। भगवान भी होते हैं, कर्म में फर्क समझो, सही का साथ दो। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तो क्या होगा? चलिए, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे बहन को। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी सनातनी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट करता हूं कि रोज़ स्नान करने के बाद कम से कम 3 या 5 बार हनुमान चालीसा पाठ अवश्य पढ़ें, और अपने घर के छत पर श्री राम नाम का पताका जरूर लगाएं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।